लेकिन हमारा हिसाब आप जो लूजर हुआ, आपका क्या इंसाफ मिला? हमारा हिसाब आखिरत में मिल जाएगा। दीदी एक बात बताइए, इस्लामिक कंट्री में नॉन मुस्लिम रहना ही क्यों? भाई कन्वर्ट हो जाओ ना यार, मुसलमान बन जाओ। अब ये हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का, यहूदियों का, पारसियों का, सबका ये दायित्व है, सबका ये राइट है, सबका ये वो है कि उनको इस्लाम में आना ही चाहिए, चाहे वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे कुछ हो। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलता है हमारे घर में। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा नकालन मिनल्लाह। जो चूर मर्द हो या औरत हो, इसका हाथ काट दिया करो, और ये हाथ काट देना ही इसने जो कुछ भी चुराया इसका बदला है। अच्छा भाई, आपके घर से चोर ने 1 कोटी रुपया चोरी कर लिया, और इसका 1 कोटी रुपया चोरी का माल बदला देने का जरूरत नहीं है, वो हाथ काटना ही ये 1 कोटी रुपये का बदला है। चोर इस माल का मालिक हो जाएगा। आप ऐसे ओनर, ये 1 कोटी रुपया का कोई कॉम्पेंसेशन आपको मिलने वाला नहीं है। आप तो फकीर बन गए, आपको तो कोई इंसाफ नहीं मिला, कुरान ने आपको कोई इंसाफ नहीं दिया। आप फिर भी आप लोग कहते हैं कि इंसाफ से बड़ा हुआ है कुरान। आपको क्या इंसाफ मिला भाई, ये थोड़ा सा बता सकते? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कुरान में ये बोला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हाथ काट दो, उसका मतलब ये नहीं कि भाई हमने उसको सजा दी। उसका इंटेंशन था चोरी करना। अब चोरी करने का उसको एक्शन का रिएक्शन मिला। अगर वो चोरी करता तो चाहे वो 1 लाख की चोरी करता या फिर 1 रुपए की चोरी करता, चोरी चोरी है, इंटेंशन उसका चोरी करना है। और कुरान में, इस्लाम में चोरी करने की बड़ी सख्त सजा है। और क्योंकि उसको आखिरत में उससे ज्यादा ना भोगना पड़े, इसलिए उसको सजा पहले दे दो। ठीक है, वो उसके बाद अगर ओके, सामने चाहिए। मैंने कहा कि आपके घर से किसी बंदा ने XYZ, किसी बंदा ने 1 कोटी रुपया चुरा लिया, और ये चोरी के बदला पे इसका हाथ भी काजी साहब ने काट दिया, और ये माल का मालिक भी ये चोर साहब बन गया। अभी आप तो फकीर और मिस्किन बन गया, तो आपको तो कोई इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल नहीं आप बने फकीर, बिल्कुल भी मिस्किन नहीं बने हैं। अगर आपको ये मालूम पड़ गया है कि उस आदमी ने 100% चोरी करी है और काजी साहब ने उसका हाथ काट दिया है, तो जाहिर सी बात है वो माल आपको दे ही देगा, तो आपको आपका माल मिल आप ही जाएगा। क्यों आपको नहीं ठीक है, मिलेगा भाई? आपको नहीं मिलेगा, ये कुरान क्या बिल्कुल मिल कहते? जाएगा। का कुरान क्या कहते? जज़ाअम बिमा कसबा। वो चूर ने जो भी चुराया, ये चुराया हुआ माल के बदला पे हाथ काटना। जजा का मतलब होता है बदला। बिमा कसबा, जो भी उसने कमाया, कसबा का मतलब होता है कमाना। उसके चोरी, जो उसने जो भी चोरी किया, इसका मालिक वो बन गया। पहले तो इसकी इंग्लिश शरा खोलो, थोड़ा रुको, 1 मिनट पढ़ने दो मुझे। As for the thief, whether man or woman, cut off their hands and punish for what they stole. Okay, this is warning from Allah. Okay, as for the thief, whether man or woman, cut off their hands and as punish for what they stole. Okay, as punish for what they stole, जो उसने चुराया है उसके बनाम पे पनिश करने का। इसके ठीक बदला है, पे। उसके बनाम पे जो उसने चुराया है, एस एस पनिश व्हाट दे स्टोल। ओके, ठीक है, हमने कर दिया उसको पनिशमेंट। ठीक है, वो हमारा माल का सौदा हो गया। ठीक है, ओके, वो आपका माल का मालिक हो गया, तो आपको क्या इंसाफ मिला? आपका सालों का कमाई, आपका आपका हो सकता है कि सारी जिंदगी का कमाई इसने ले लिया, और तो आपको क्या इंसाफ मिला? चोर को तो मिल गया, सजा भी मिल गया, माल भी ठीक मिल है, गया, लेकिन हमारा हिसाब आप जो लूजर हुआ, आपका क्या इंसाफ मिला? हमारा हिसाब आखिरत में हमें मिल जाएगा, आप परेशान मत हो। आप तो जन्नत पे जाकर इसका बदला ले लेगा। अल्लाह को कहेगा मेरे को दुनिया पे तो इंसाफ नहीं मिला, तो आखिरत पे इंसाफ चाहिए। अच्छा ठीक है, आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, लेकिन जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते नहीं, जिम्मी के तौर पर इस्लामी कंट्री पे रहते हैं, तो वो लोग तो आखिरत से यकीन भी ही नहीं रखते, वो लोग को इंसाफ कैसे मिलेगा? तो जिम्मी समझते हैं ना? नहीं 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 समझता, एक्सप्लेन कर दीजिए। इस्लामी कंट्री पे जो नॉन मुस्लिम लोगों को रहने का इजाजत दिया जाता है, उन लोगों के पास से कुछ माल लेकर उन लोगों का सेफ्टी और सिक्योरिटी का गारंटी दिया जाता है। ये काफिर लोगों को जिम्मी कहते हैं। तो जजिया। सेफ्टी, ओके, ये जिजिया, ओके, जिजिया देकर जो लोग इस्लामी कंट्री पे रहते हैं, वो लोगों के ऊपर भी इस्लामी शरिया का रूलिंग एप्लीकेबल है।
तो वो जिम्मी लोग जो जिजिया देकर इस्लामी कंट्री पे रहते हैं और इस्लामी कंट्री ने उन लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी का गारंटी दिया और वो हम्म जिम्मी का सारे जिंदगी का माल चुरा लिया कोई मुस्लिम बंदा ने, ठीक है ना, कोई मुस्लिम चोर ने। तो अभी अदालत पे गया, तो अदालत ने कहा चुराया तो चुराया, चोर का हाथ हमने काट दिया। तो वो जो जिम्मी है ना, इसको तो कोई भी इंसाफ नहीं मिला। आपने कहा कि आपका इंसाफ आखिरत पे मिल जाएगा, अल्लाह दे देगा जैसा, लेकिन हम्म वो तो आखिरत से यकीन नहीं करते, इसका इंसाफ कैसे मिलेगा? हालांकि आपका अमीरुल मोमिनीन ने इसको इंसाफ देने का भी गारंटी दिया, इसका गारंटी कैसे पूरा करेगी? पहली बात तो मेरा एक सवाल है आपसे नो, कि सवाल एक का बात जवाब बताइए। सवाल से नहीं होते, सवाल का जवाब सवाल से नहीं नहीं, होता, जो मैं सवाल का आपके जवाब एक सवाल है जो जिम्मी लोगों की चोरी जो करता है और उसकी पनिशमेंट मिलता है और जो चोरी किया है उसके पास रह जाता है और विक्टिम जो जिम्मी है जो विक्टिम बन रहा है उनके साथ जो ये लूप होल वाली ये जो चोरी की हाथ काट लेने का और ये बंदा यहाँ पे विक्टिम बन रहा है जिसकी कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है, जो कंडीशन बन रहा है, क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? इतनी ही पहले सवाल, उसके बाद हम लोग ऊपर से हम जाएँगे कि है या नहीं, होता है या नहीं, ये बात की बात है। पहला ऐसी सिचुएशन होना चाहिए, अगर होता है तो अच्छी बात है, बुरी बात है, ये पहले सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। बात सही है आपकी। लेकिन दीदी एक बात बताइए, इस्लामिक हुँ। कंट्री में नॉन मुस्लिम रहना ही क्यों? भाई कन्वर्ट हो जाओ ना यार, मुसलमान बन जाओ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुरान कहता है कि अल्लाह के आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद से उन उसके बाद से कोई भी नबी नहीं आया, लेकिन उससे पहले 1,24,000 नबी अल्लाह ने समय समय पर वक्त वक्त पर उतारे हैं इस कायनात में। उसमें श्री राम भी हो सकते हैं, श्री कृष्ण भी हो सकते हैं। तो अब ये हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का, यहूदियों का, पारसियों का, सबका ये दायित्व है, सबका ये राइट है, सबका ये वो है कि उनको इस्लाम में आना ही चाहिए, क्योंकि वो लास्ट जो नबी है वो मुसलमान है, वो प्रॉफिट मोहम्मद है। तो यही बात अगर हिंदू कंट्री बोलेगा कि सारे के सारे लोग हिंदू हो जाओ, तो आप लोग कन्वर्ट हो जाओगे? आप मैं तो नहीं होंगे? होगा, ये मेरा राइट है ना। इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देते हैं, लेकिन कुरान ये राइट नहीं देते। कुरान कहते या तो मुसलमान बन जाओ या तो जिजिया देकर जिम्मी बन जाओ। हाँ, काफिर हाँ। कंट्री पे नहीं, आप आपका रिलीजन नहीं छुड़ेगा, आपका इस्लाम ही प्रैक्टिस करेंगे, ये राइट आपको किसने दिया? ये राइट मुझे आपको जो संविधान ने दिया, ये राइट फ्रीडम, मुझे वही कॉन्स्टिट्यूशन। बात का हो ना, ये बात, ये राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, राइट है ना? जी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया या अल्लाह ने बनाया? इंसानों ने बनाया, जाहिर सी बात। तो अरे शरीफ खान जी। इंसानों का बनाया हुआ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने से आप काफिर बन जाते, आपका कुरान कहते। तो काफिरों का कॉन्स्टिट्यूशन, इंसान का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आप फॉलो करते, कुरान को छोड़कर अकॉर्डिंग टू कुरान आप काफिर बन गया। देखो, हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो जो बेसिक जो रूल्स हैं हम उसमें से छेड़छाड़ कभी नहीं करते। चाहे वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे कुछ हो, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलता है हमारे घर में।